आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की कट ऑफ आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारा मटेरियल है कि कट ऑफ ये रहेगी वो रहेगी। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, इस बार की जो कट ऑफ होगी वो सबको हैरान कर देगी और ये कट ऑफ कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। और उसके पीछे मेरे पास जो रीज़न है, देखिए आप सभी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप सभी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देखिए जो मैं एनालिसिस बता रहा हूं, अगर वो कहीं पर भी गलत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। देखिए कम रहने का जो सबसे बड़ा रीज़न है, जो मुझे लगता है और ये शायद आप लोग भी फील करेंगे, ये देखिए सबसे बड़ा जो इसका गेम चेंजर है वो है ये 40% वाला इशू। 40% अंक लाना, ये हमें दिखने में बहुत आसान लग रहा है। बहुत से बच्चे 130 हैं, अभी कमेंट्स जब पेपर्स हुए तो 130 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे जब वो बैठेंगे, जब वो चेक करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। वो जो 130 नंबर वाले हैं, देखिए 5-10 क्वेश्चन तो उनके अभी से रॉन्ग हो गए और जब फाइनल आंसर की आएगी तब तक जाते जाते वो 110 से 115 के बीच में रह जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? और मैं आपको लास्ट तक प्रूफ भी दिखाऊंगा। दूसरा, आप लोगों ने पिछले एग्जाम्स में जाके देखिए कि जो आपके विडोज वाला जो है, विधवा, परिपक्वता व अन्य जो हैं, उन लोगों के कैसे कैसे पासिंग मार्क्स आए, मतलब 30 नंबर, 35 नंबर। इस बार वो जो सीटें हैं प्लस वो अन्य की जो सीटें हैं, आप लोग उस पर गौर कीजिए। वो सीटें कहाँ जाएंगी, कहाँ से वो 40% अंक आएंगे, क्योंकि वो लोग इतना प्रिपेयर नहीं करते हैं, उन लोगों के पास इतना मटेरियल नहीं है। वो अगर 10% सीट भी इंक्रीज होती है तो सोचिए कट ऑफ में कितना डिफरेंस आएगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो 40% का इशू है, मैंने 10-15 बच्चों पे ये किया था। मैं आप लोगों को भी कहता हूँ प्रैक्टिकली करके देखिए। आपके जो 5 से 10 दोस्त हैं, उन सब से आप एक बार डिस्कस कीजिए, 10 दोस्तों से, कि उनके इसकी क्या पोजीशन है। यकीन मानिए कई बच्चों के 110 आ रहे हैं, लेकिन उनमें से 90 क्वेश्चन है मेन के। अब 20 क्वेश्चन ही हो रहे हैं फर्स्ट पेपर में। तो जब फर्स्ट पेपर में 20 ही हो रहे हैं तो आप तो गए नहीं ना आगे, आप तो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 40% का। क्योंकि मैं बताऊं आपको, जब मैं पेपर साइंस, मैथ और इंग्लिश, ये मेरे टॉपिक्स हैं, तो जब मैं इन पेपर्स को सॉल्व कर रहा था तो यकीन मानिए कई बार उन क्वेश्चंस के आंसर्स करने में हम लोगों को भी दिक्कत हो रही थी। तो सोचिए जब सब्जेक्ट वाइज टीचर्स को प्रॉब्लम हो रही है तो बाकी के लिए, और ये बहुत से ऐसे टीचर्स हैं, हिस्ट्री के हैं, बहुत से करंट अफेयर्स वाले, उनको भी कई क्वेश्चंस में से प्रॉब्लम थी। तो जब कोई बच्चा पूरी तरह से, कोई स्टूडेंट पूरी तरह से वहां गया है तो 40% वाला ये जो इशू है, ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। पीछे आप जाके देखिए, अभी कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्जाम हुआ था, सीटें खाली रह गई थी इसी 40% वाले इशू में। तो इसीलिए आप लोग है ना, घबराएं नहीं। बहुत से क्या होता है कि अभी देखिए मैं बोलूंगा 140 कट ऑफ चली जाएगी, तो जिनके 140 के आसपास आ रहेंगे वो अभी कमेंट करेंगे यस सर बिल्कुल सही है। मैं बोल दूंगा 110 चलेगी तो बहुत से बोलेंगे 110 बिल्कुल सही है। 140 वाला बोलेगा कि नहीं सर ये कमेंट तो, ये तो गलत है। तो क्या होता है, सब अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन ये जो फैक्टर है मैं आपको बता दूं बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब मेरा एनालिसिस कैसा होता है, लैब असिस्टेंट का देखिए, एग्जाम के तीसरे दिन मैंने डाल दिया था और वो का वो ही रहा, मात्र 5 से 7 नंबर का डिफरेंस था। और ये किसी एक सब्जेक्ट के लिए मैं नहीं बता रहा हूं आपको, ये मैं सभी सब्जेक्ट्स में आपको कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। अब आते हैं, देखिए दूसरा जो फैक्टर है, ये मैं 5 फैक्टर आपको बता रहा हूं विथ प्रूफ के साथ। आप देखिए इसको। अब जीके के पेपर की बात करते हैं। देखिए 11 तारीख का जो पेपर था और जो 15 का था और जो 17 का था, तीनों में डिफरेंस था। 11 का पेपर थोड़ा सा आसान था, इससे ये थोड़ा सा हार्ड था, और ये 17 का इससे थोड़ा सा ये हार्ड था। तो ये भी तो सब्जेक्ट पे इंपैक्ट करेगा। जैसे जो हमारे एसएसटी वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, जो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल्स है, हिंदी है, उनके पेपर जो बाद में लगे हैं, तो उनकी कट ऑफ पे इसका इंपैक्ट तो आएगा ही, इसका भाई इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। क्योंकि जीके का जो फर्स्ट पेपर था, मैंने अभी आपको जो पहला बताया 40%, आप देखिएगा बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट पेपर के चक्कर में उनकी जो कट ऑफ है वो इस एग्ज़ाम प्रोसेस से ही बाहर हो जाएंगे। क्योंकि लोगों ने गलतियां क्या की हैं, सभी ने लगभग 45 से 50 क्वेश्चंस के लिए गए हैं जीके में। अब वो 45 से 50 में मान लीजिए किसी के 30 क्वेश्चन सही हो रहे थे, अब उसने 15 क्वेश्चन रॉन्ग अटैम्प्ट कर लिए, तो ये जो गलत कर लिए तो नेगेटिव मार्किंग कट हो गई, वो कहाँ चला गया, वो 40% से बिलो चला गया। अब चाहे मेजर में कितने आए उससे क्या मतलब है।
तो इसीलिए ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। ये आप लोग ध्यान रखिए कि जो ये पेपर्स हुए थे उसमें जो 40% वाला है वो, और ये जो जीके के पेपर्स हुए थे इसमें जिन्होंने थोड़ा दिमाग से काम किया होगा वो बहुत आगे के लिए, उनके लिए जो कट ऑफ है बहुत काम करेगी। आगे आते हैं उपस्थिति प्रेजेंट। देखिए इस बार आप सभी को पता है रीट है, आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम्स हैं। तो फर्स्ट ग्रेड में अगर आप 2015 के, 2018 के और 22 में देखेंगे फॉर्म का और प्रेजेंट का, 2015 में 13,000 के आसपास वैकेंसी थी, 13,000 के आसपास थी, और यहां पर लगभग 95% के आसपास प्रेजेंट थे बच्चे। 2018 में भी लगभग यही था, लेकिन 2022 की आप कैलकुलेशन देखिए लगभग इनसे बहुत कम था। तो इनसे जो बहुत कम प्रेजेंट हैं, तो जो बच्चे कम आए हैं तो उनकी उस पर भी तो इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत से देखिए आज जो बेरोजगारी की स्थिति है हर बच्चा लगना चाहता है। अब जो पिछली बार सेकंड ग्रेड में कुछ नंबरों से रह गए या रीट का जिनका हो गया, उनको पता है फर्स्ट ग्रेड के बहुत से पेपर हैं जो मुझसे नहीं होते, वो पूरी तरह से रीट में लगे हुए हैं। तो वो बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से इस पे नहीं एनालिसिस कर पाए। दूसरा देखिए 2015 में क्या था, जो टीचर्स थे लगे हुए सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड, उनका भी बहुत बड़ा रोल था। वो लोग भी एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीमें जो थी वो सिर्फ ऐसी थी कि आपको मतलब ऑफिशियली काम करना होता था। आपने जो भी आया रिपोर्ट उसको रिपोर्ट दर्ज करी, खत्म। आजकल आपके साला दर्पण हैं, कई सारे ऐसे ऐप हैं जिनको उनको डेली भरना होता है, टाइम नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में मेरे बहुत से स्टूडेंट लगे हुए हैं, वो बताते रहते हैं, बोले कि छुट्टी के दिन भी हम लोग काम करते हैं। तो वो जो एक 10% का जो रेशियो है, 10% सीटें देखिए कम से कम वो लोग लेते थे, उसका भी इंपैक्ट आएगा। वो 10% भी कहीं ना कहीं इस 2022 में नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो मैंने बता रहा हूं कि कट ऑफ कम जाएगी, उसका एक रीजन ये भी है कि प्रेजेंट जो है वो कम है, प्लस जो गवर्नमेंट जॉब वाले जो हैं वो भी इस बार कंपटीशन में लगभग नहीं है। ये 10% मान के चलिए, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5% सीटें लेंगे, यहां से भी आपको 5% सीटें एक्स्ट्रा मिलने वाली हैं। अब हम आते हैं ये दो पिछले सालों का एक बार हम रिजल्ट भी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि जिन बच्चों का मैं देख रहा हूं 120 से 130 है या इसके आसपास हैं, वो पता है बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि हर जो भी यूट्यूब उठा के देखो उस पर इतनी परसेंटेज जाएगी, इतनी जाएगी। अरे भैया तुम लोग एक बार एनालिसिस तो करो यार, आप लोग रेगुलर क्लासेस ले रहे हो तो कम से कम एनालिसिस तो करो। बच्चों को बताने से पहले देखो। अब देखो मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकल का एक बार रिजल्ट देखिए 2015 और 18 का। 2015 में 300 थी, 2018 में 220 ही गई है। अब इसका रीजन क्या था, जबकि सीटें 2015 में तो ज्यादा थी, तो ज्यादा जानी चाहिए थी, लेकिन क्यों हुई? तो देखिए क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया, बहुत से ऐसे फैक्टर काम करते हैं, तो ये कम भी जा सकती है। कोई बड़ा जो हम सोचे कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बार मैंने हिंदी का 2018 का भी निकाला है, देखिए इसमें जनरल की 294.94 है, ईडब्ल्यूएस की 281 है, एससी की 262 है और एसटी की 247.18 है। बहुत से यूट्यूब कह रहे हैं कि इस बार इसका 310 से 320 जाएगा, बहुत से ऐसे। मैं एक बहुत छोटी चीज आपको बता रहा हूं, इन तीनों को आप कैलकुलेट कीजिएगा, और जो हिंदी के जो भी स्टूडेंट थे जिन्होंने भी इसके लिए एग्जाम दिया है, वो खुद भी एक बार एनालिसिस करें कि आप जब हिंदी वाले सब्जेक्ट्स में जाते हैं तो फर्स्ट पेपर में जितने सब्जेक्ट्स थे, चाहे वो इंग्लिश हो, आपके साइंस हो, आपके जो भी सब्जेक्ट्स थे, उसमें उनकी परफॉर्मेंस कितनी थी। समझ रहे हैं, वहां पर बहुत से बच्चे लोग फंसेंगे। तो ये जो लास्ट ईयर थी, आप मैं बता रहा हूं हिंदी वालों के लिए, इससे इस बार कम ही रहेगी। ये आप लिख लीजिए और जब रिजल्ट आए मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब सबसे बड़े फैक्टर पे आते हैं, ये शायद यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मैं सबसे बड़े फैक्टर की बात कर रहा हूं आपके पास, सेंटर। सारी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी, सारी व्यवस्थाएं जो भी कैलकुलेशन है वो सब खत्म हो जाएगा इस पॉइंट पे जाते ही। अब आप बोलेंगे जी ये सेंटर का क्या रोल है। मैं कह रहा हूं जो भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसको क्यों ना हम सेंटर वाइज दिखाएं कि किस सेंटर से, किस केंद्र से कितने बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं, या जिन बच्चों का रिजल्ट आ रहा है साइड में आना चाहिए कि फला सेंटर से है, ये फला सेंटर से है। तो शायद आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं 100 सीटें हैं और एक भी सेंटर पे कुछ ऊपर नीचे हो गया, 20 से 30 सीटों का भी कुछ ऊपर नीचे हो गया,
तब सोचिए ये जो पूरा ये जो मेरी कैलकुलेशन है या जो भी बैठे हुए यूट्यूब पे जिनका भी कैलकुलेशन है वो सब कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा। तो ये जो सेंटर वाला इशू है ये बहुत बड़ा इशू है और मैं आप लोगों को यही बता रहा हूं इस इशू को, ये जो है इस पे एक्चुअली हम लोगों को काम करना चाहिए। और मैं बेरोजगार संघ से भी चाहूंगा कि वो लोग भी इस पे थोड़ा ध्यान दें कि जो रिजल्ट आए बस एक छोटा सा काम करना है, वहां पे सेंटर आप यहां पे मेंशन करवा दो कि भैया ये सेंटर क्या रहेगा इसका। भाई ये स्टूडेंट ने पास हुआ है, इसका ये नंबर है, ये रोल नंबर है और इस सेंटर से पास हुआ है। सोचिए अगर एक ही सेंटर से 10 बच्चे आ रहे हैं तो वो अपने आप में एक इशू बन जाएगा। तो हमारे पास एक सच्चाई होगी सामने। तो अगर मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि बहुत बच्चे मेहनत करते हैं और जब रिजल्ट में हम लोग देखते हैं जो भी पीछे रीट में हुआ और आप सभी को पता है सारी चीज़ें, तो पता है बहुत से बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत सी जो मेहनत है सालों की वो ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों के लिए ये मेरे पास 5 एनालिसिस थे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मेरा एनालिसिस सही था या गलत। और रिजल्ट में आप लोग देख लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ रिजल्ट कम जाएगा, बस एक ये वाला अगर इशू नहीं हुआ तो आप लोगों की कैलकुलेशन मेरी परफेक्ट रहेगी। और आप लोग अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर समय मैं आप लोगों से जुड़ा रहूं। नेक्स्ट वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।